भूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महामुनिराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्राकृत आचार्य चतुर्भट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की। ज्ञानी आत्मन, मोक्ष मार्ग की यह यात्रा निरंतर आचार्य परमिष्ठी के साथ सभी शिष्यों की चल रही है। जो भी इस यात्रा में जुड़ता है उसका कल्याण होता है। जब प्रभु का श्री विहार होता है, उस श्री विहार में जो भी उसके सहभागी बनते हैं, जो भी साथ चलते हैं, उन जीवों का कल्याण होता है। वायु कुमार जाति के देवता और मेघ कुमार जाति के देवता समूषण के आगे आगे चलते हैं, भूमि को निष्कंटक करते जाते हैं, निर्मल और पवित्र करते जाते हैं। उस पुण्य के प्रभाव से वह एक भावावतारी होते हैं। शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वैसे ही पंचम काल में जब बड़े बड़े संघ चलते हैं, आचार्य परमेष्ठी के समूषण का विहार होता है, संघ का विहार होता है, और जो श्रावक आगे आगे जाकर के व्यवस्थाएं बनाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, ठीक ठाक मार्ग पर ले जाते हैं, वह भी गुरु भक्ति के प्रभाव से परंपरा से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए जब भी मुनिराजों के विहार होते हैं, संघों के विहार होते हैं, तब हमें उनके साथ चलना चाहिए। घर में आए बामन पूजें, घर आए बामन पूजे बोलते कि घर आए नांग ना पूजे, जो भी है कि घर आए तो सभी पूछते हैं, पर रास्ते में बाहर जाकर के पूजने वाले बिरले श्रावक होते हैं। और जो गुरुओं की सेवा करते हैं बिहार में, फिर उनको विशेष रूप से जब गुरु उनके नगर में जाते हैं तो पहले लाभ। इसलिए हमें सेवा भैयावृत्ति करते रहना चाहिए। बिहार की जो भैयावृत्ति है वह सबसे बड़ी भैयावृत्ति और सेवा है। भाई नए नए रास्तों से जा रहे हैं, नए नए मार्गों से जा रहे हैं, जाना तो जहाज पर है, और कोई रास्ते बताने वाला ना रहा तो जहाजपुर की जगह अनाज पर पहुंच जाएंगे। जिनने नहीं देखा है तो भाई उनको तो दिखाना पड़ेगा ना। आपने नहीं देखा है, इसलिए दूसरी बार गुरुदेव आए कि हे चांदमल, केकड़ी की गलियों में घूमते घूमते 60 साल हो गए कम से कम, अब तो मोक्षपुर के रास्ते चल। हाँ, तो मुनियों को मार्ग दिखाना, उनको आगे आगे विहार करना बहुत बड़ा पुण्य होता है। ज्ञानी आत्मन, मुनिराजों की मोक्ष मार्ग की साधना, चातुर्विद संघ की मोक्ष मार्ग की जो यात्रा है, आत्म तत्व की अपेक्षा से तो वह कठिन है, सरल है, पर मार्गों पर चलने का जो परिश्रम है वो अत्यंत कठिन है। बूढ़े बुजुर्ग महाराज हैं,
सभी नहीं हैं, कुछ कुछ हैं, पर ककरीले, पथरीले, रेतीले सभी प्रकार के मार्गों में संभाव धारण करते हुए निरंतर पद यात्रा करते हैं। आसान नहीं है विहार करना। जब चलते हैं ना, एक एक कदम भारी पड़ जाता है। 10-12 किलोमीटर चलते हैं, फिर श्रावक कहे कि महाराज 100 मीटर ही है, 4 कदम ही है। और फिर 4-4 कदम करके जब 1 किलोमीटर अंदर ले जाता है ना, तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। कभी कभार जोरदार आशीर्वाद भी मिल जाता है। इसलिए सही सही रास्ते साधुओं को ले जाना चाहिए। अभी जहाजपुर की ओर आचार्य श्री का संग बढ़ रहा है। श्रावकों का कर्तव्य है कि आगे आगे वैयावृत्ति में जुटे। आप भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, मुनिराज को आहार नहीं दे रहे हैं, शास्त्र का स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बिहार में चल रहे हैं, उसमें शास्त्र का स्वाध्याय भी हो रहा है। शास्त्र प्रैक्टिकल है भाई। चर्या परिचय की जो बात आती है सर्वार्थ सिद्धि में, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि पथरीली भूमि है, ककरीली भूमि है, पैर छिल गए हैं, खून आ गया है, तब भी मुनिराज आचार्य संघ आगे बढ़ता जा रहा है निष्क्लेश होकर के। शास्त्र प्रैक्टिकल होता है बिहार में। तो जब मुनिराजों को आप देखते हैं, आर्य वृंद को आप देखते हैं कि चलते जा रहे हैं, ओहो, पर तब जाकर के अहोभाव आता है। और नहीं तो भाई सुन लिया, क्यों पारस भाई, सुन लिया, चर्चा कर ली और खत्म हो गए। पर यहां तो साक्षात प्रैक्टिकल हो रहा है। चर्या परिस है। अब देखो, आचार्य जी के घुटने में थोड़ा दर्द है, चल रहे कि नहीं चल रहे? कल माता जी आई, पैर छिल गए, छाला फूट गया। अब बोलो भाई कैसे विहार करें? रुई लगा करके भी विहार करें तब भी भाई मुश्किल पड़ रहा है विहार करना। पर तो भी हिम्मत बांध करके चल रहे हैं कि नहीं, मुझे तो चल रहा है, मार्ग मेरा यही है। इसलिए ज्ञानियों, जब भी संघ के सहयोग बनते हैं तब हमें सेवा वैयावृत्ति में जुड़ जाना चाहिए। केकड़ी वाले जब केकड़ी में प्रवेश हुआ तब जोर जोर से जयकारा किया, वहां रुक गए तब भी जोर जोर से जयकारा किया, और जब आए तो उनका जयकारा, जो महिमा को जानते हैं, विशेष श्रद्धा वाले वो दौड़ रहे हैं, और जो सिर्फ नगर की सीमा तक ही जय जयकारा करने वाले थे वो वहीं 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 कर करके और वापस चले गए। ऐसा नहीं, मुनिराज चल रहे हैं, संघ चल रहा है, अगर उसके साथ श्रावकों का काफिला चलता है ना, तो विशेष रूप से दिगंबर मुनि की महिमा होती है, महिमा बढ़ती है। लोग देखते हो ऐसे गुरु और ऐसे श्रावक, 10 मुनिराज हैं और श्रावक कितने हैं? देखो, आप लोग मूछ वाले बाबा के यहाँ जाते हैं, सीकर में जो मूछ वाले बाबा हैं, आप लोग वहाँ जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं बोलो अमित भाई, क्यों जाते हैं? वो भीड़ दिख रही है भाई, इसलिए कुछ ना कुछ तो है वहां पर, इसलिए हम जाते हैं।
जैसे समझना ज्ञानी आत्मा, लाल पीले में तुमको भीड़ दिखती है तो भीड़ में भेड़ चाल बन करके दौड़ जाते हैं। वैसे अगर मुनिराज के पीछे भीड़ चलती है तो सारी दुनिया के लोग भीड़ को देख करके भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसी दिगंबर मुनियों की महिमा होती है। तो कभी कभी भीड़ भी होना चाहिए। मुनिराज तो नारियल के समान होते हैं। कदिया जी, नारियल के समान होते हैं। तुम्हें लगेगा कि आचार परमेष्ठी बड़े संग में है तो लिप्त होंगे, भाई ऐसा नहीं है। सिर्फ कर्तव्य निभाते हैं। जैसे नारियल होता है ना, हमसे प्रश्न किया, महाराज जी आचार्य श्री इतने बड़े बुजुर्ग साधुओं को साथ में लेकर के चल रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा तो राग होगा, तब तो और तरीके अपना करके लेकर के चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई वो वैयावृत्ति कर रहे हैं। राग वैयावृत्ति कल्याण के लिए होती है। वैयावृत्ति कल्याण के लिए होती है कि भाई ये साथ साथ चलेंगे तो इनकी निर्विकल्प समाधि हो जाएगी। अगर राग होगा ना तो जहां शिष्य रहेगा वहीं गुरु रह जाएंगे। तो मैंने उत्तर दिया कि भाई गुरु नारियल के समान होते हैं, ऊपर से कठोर और बीटे से ये तो है ही। इसके साथ साथ गुरु नारियल की तरह होते हैं कि जैसे नारियल ऊपर से कठोर दिखता है, ऊपर से तो अंदर की गरी नारियल के साथ एक में दिखती है। दिखती नहीं दिखती? दिखती है ना भाई। उससे चिपका रहता है अंदर का जो गोला है। गोले वाले भी हैं। केकड़ी में 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के लड्डू चढ़ते हैं वहां पर। हमने देखा वहां मुकुट सप्तमी मनाई गई तो 3 प्रकार के लड्डू चढ़े, एक शक्कर वाला, एक बूंदी वाला, एक गोले वाला, और एक गोले को छील करके उसके 3-4 टुकड़े करके। 3 प्रकार की पद्धति वाले ऐसी है ना भाई। किशनगढ़ में भी हैं, सारी दुनिया में 3 प्रकार की। तो तीनों प्रकार के लोग अपने अपने लड्डू सजा करके लेकर के आ गए। तीनों प्रकार के लोग लड्डू सजा करके लेकर के आए। मैंने प्रश्न किया सभी लोगों से, भाई आप 3 प्रकार के लड्डू चढ़ा रहे हैं तो मोक्ष 3 प्रकार का होता है क्या? बोले नहीं, जहां आदिनाथ महावीर के अनंत सिद्ध के हमको भी वहीं जाना है। फिर भाई अलग अलग क्यों? बोली महाराज जी हमारी मान्यता अलग अलग है। मैंने कहा कि भाई मान्यता अलग अलग हो ये तो चल जाएगा, पर तुम्हारा लक्ष्य एक होना चाहिए। मान्यता अलग अलग हो वो चल जाएगा, अगर लक्ष्य अलग अलग है तो भाई नहीं चलने वाला। तो आचार्य परमेष्ठी संग में ऐसे रहते हैं जैसे नारियल का गोला कठोर वाले भाग से चिपका हुआ रहते हुए भी मौके पर जब नारियल को ठोकते हैं तो गोला अलग हो जाता है, कठोर वाला हिस्सा अलग हो जाता है। वैसी आचार्य परमेष्ठी जब आत्म तत्व की साधना में उतरते हैं तो उस नारियल के गोले की तरह संग से अलग हो जाते हैं। ज्ञानियों, जब भी अच्छे संयोग बनते हैं हमें उनका मन भर के लाभ लेना चाहिए। हमारे मुनिराज में
हमारे नगर में जो भी मुनिराज आते हैं उनकी सेवा भैया वृत्ति मन वचन काय तीनों की शुद्धि पूर्वक, अगर कहीं कचास रह गई ना तो भाई 11 सीढ़ी चढ़ने के बाद भी मुनिराज पहले पायदान पर आ जाते हैं। केकड़ी वालों, मुनिराज श्रेणी आरोहण करते हैं और मुए का उपशम करते हैं, उपशम कर रहे हैं तो वो 11वीं गुण स्थान पर पहुंचने के बाद पहले पर भी आ जाते हैं, नहीं संभले तो। वैसी ज्ञानी आत्मन मुनिराज की भक्ति में अगर थोड़ी कचास रह गई ना तो जहां से हम बड़े थे वापस वहीं पर आ जाते हैं। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? कहीं भी मुनिराज हमारे नगर में बैठे, हमें पूर्ण मन की शुद्धि पूर्वक उनकी सेवा भैया वृत्ति करना चाहिए। न तो भाई ठहरा हुआ पानी है सरोवर में, और अगर किसी ने बड़ी छोटा सा कंकड़ मारा उसमें लहर आ जाती। एक बार ठहरे हुए पानी में लहर आ गई कि फिर वो थमेगी है कोई निश्चय। और अगर बड़ा पत्थर उठा करके फेंक दिया तो फिर तो मोटी मोटी लहरें आने वाली हैं। एक बार मंद लहरों में तो चेहरा दिख भी जाता है, मोटी लहरों में चेहरा नहीं दिखता है और फिर वो नहीं संभल पाती हैं, फिर उसमें हिलोरें चलती रहती हैं, अस्थिरता बनी रहती है। तो गुरु भक्ति में हमारी स्थिरता बनी रहे, निरंतर हम मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक आत्म कल्याण के लिए देवशास्त्र गुरु की आराधना करते रहें, क्योंकि वह ही हमारे लिए इस काल में आश्रयभूत हैं और कोई भी आश्रय हमारे लिए कल्याण के लिए नहीं है। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की। 4-5 घर हैं यहाँ पर और केकड़ी में रहते हैं। हम तो कहते भाई केकड़ी से पारा ज़्यादा दूर नहीं है, आओ भगवान की भक्ति करो। जब हम आए थे मंदिर बहुत अस्त व्यस्त था। श्रावक हमको बोले भी, तो एक जो कंपाउंडर है यहाँ पर आयुर्वेद का, जो क्या बोलते डॉक्टर है, उसने हमको बहुत, उसने उसके परिवार ने पूरा कोशिश की कि महाराज 3-4 दिन यहीं रुको। अब वो तो युवा तो यहाँ नहीं बैठा है, खूब कोशिश की उसने, यहाँ तक कि केकड़ी रोड पर पहुँच गए तब भी बोला महाराज जी आप रुको, जितने दिन रुकोगे मंदिर ठीक करा दो फिर उसके बाद ब्याह करो, मेरे घर में चौका लगेगा। उसने यहाँ तक भी बोल दिया था, पर चतुर्मास का समय नज़दीक था और समय का स्थान निश्चित नहीं था, इसलिए कहा कि भाई स्थान खोजना है, कहीं ना कहीं 4 महीने तो बैठना पड़ेगा। तो फिर उसके निमित्त से निकल गए थे। तो आप लोगों ने फिर शायद मंदिर अच्छा अस्त व्यस्त करवाया है, वो व्यवस्थित करवाया, अस्त व्यस्तता व्यवस्थित करवाया है। तो भाई मंदिर तो व्यवस्थित हो गया, पारा की प्रकृति है। चांदमल जी एक बात कह रहा हूं, पारा की प्रकृति बहुत भारी भी है, वैसी ही भली हम 2-4 घर के लोग हैं, पर ऐसी भगवान की भक्ति करना, आने वाले मुनिराजों की ऐसी भक्ति करना कि पारा एक बूंद होता है भी बहुत भारी होता है, वैसे ही आप मुट्ठी भर होते हुए भी सारी आसपास के गांव पर आपकी भक्ति भारी पड़े। जैसे पारा बिखेर देने पर वापस एक हो जाता है, पारा बिखेर देने पर एक हो जाता है, अलग अलग ज्यादा देर नहीं रह पाता है। वैसे ही भली आप केकड़ी चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, कहीं भी चले गए, जब भी अवसर बनता है तो पारे की तरह एक होकर के पारा में भगवान की भक्ति जरूर करना। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की नमोस्तु भगवान।